राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है राधा रमन यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए एक और वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ। जैसे कि आप मेरी फ़ोटो से ही समझ पा रहे होंगे कि श्री हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती, आप दोनों में से ही कुछ भी कह सकते हैं, जो कि हमारी 12 अप्रैल को है। मतलब इतना अच्छा दिन, इतना शुभ दिन, और आज के दिन पूर्णमासी भी है। तो आपको पूर्णमासी की हनुमान जन्मोत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आप कैसे कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना, कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बोल दीजिए जय जय श्रिया राम, जय जय श्रिया राम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अधिक विलम्ब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन हनुमान जी को जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जयंती या हनुमान उत्सव भी आप कह सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी इस दिन को नाम दे सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं कि हनुमान जी की जन्मदिन की दिन हमें किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए हम एक चौकी ले लेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बेहद प्रिय है। इसके बाद आप फूलों का या अक्षत का आसन दे सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। या तो आप वहाँ पे फूल उनके फूल बिछा सकते हैं, या फिर अक्षत भी आप रख सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो आप अक्षत रख दीजिए। का आसन जरूर और ज़रूर देना है, क्योंकि जब तक आप आसन नहीं देते हैं तब तक आपकी चौकी नहीं स्वीकार की जाती है। आसन देने के बाद हम हनुमान जी की फ़ोटो को या फिर हनुमान जी का कोई भी विग्रह चौकी पर विराजित करेंगे। आइए अब हम गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम रामचरितमानस को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ ही हम राम भगवान की पूजा इस रामचरितमानस में ही करेंगे। आप हनुमान जी के साथ साथ राम जी की फ़ोटो या फिर मूर्ति को भी हनुमान जी के पास चौकी पर विराजित कर सकते हैं। जिस प्रकार गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार भगवान राम की पूजा के बिना भी हनुमान जी की पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो आप राम जी की तस्वीर को ज़रूर और ज़रूर रखें। यानी हनुमान जी राम जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा या सेवा आपकी स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और गंगा जल का छींटा देते हुए सभी भगवान को हम भावपूर्ण स्नान करा देंगे। अब हम गणेश जी को भी कुमकुम और चंदन से तिलक कराएंगे, अक्ष चढ़ाएंगे। इसके साथ ही हम भगवान राम को भी तिलक आदि करेंगे। हनुमान जी को यह वाला सिंदूर अति प्रिय है। हनुमान जी का फेवरेट सिंदूर कौन सा है फ्रेंड्स? हनुमान जी का फेवरेट सिंदूर है ऑरेंज कलर। भगवा रंग का जो सिंदूर होता है वो बेहद प्रिय होता है, और इसी दिन हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया जाता है। तो इसी से हम सभी भगवान का तिलक करेंगे। पहले हम राम भगवान सीता जी का तिलक करेंगे, उसके बाद हम हनुमान जी का तिलक करेंगे। हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देव माने जाते हैं। अब हम सभी को अक्षत भी चढ़ा देंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को दुर्गा अर्पित करेंगे। साथ ही हल्दी और एक सुपारी भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे, और पुष्प भी चढ़ा देंगे। यदि आपके पास लाल फूल तो आप वो भी चढ़ा दीजिए, वरना आप कोई भी फूल वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। आइए अब हम एक जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ हनुमान जी को भी अर्पित कर देंगे। यदि आप स्त्री हैं तो हनुमान जी के पास जनेऊ रख दीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी के जनेऊ पहना सकते हैं, क्योंकि स्त्री वगैरह जो है वो हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी को जनेऊ पहना सकते हैं।
इसके बाद वस्त्र रूपी मौली हम भगवान गणेश को, राम जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम वस्त्र रूपी मौली हनुमान जी को भी अर्पित कराएंगे। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप इस दिन हनुमान जी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम एक फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला ना हो तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता सीता को कुमकुम से तिलक करेंगे, यानी माता सीता को हम कुमकुम अर्पित कराएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। माता सीता को हम लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। राम जी को, लक्ष्मण जी को हम पीले पुष्प चढ़ा देंगे। यदि आप पुष्प इस दिन को आपको हनुमान जी का चोला अवश्य और अवश्य चढ़ाना है। बेहद ही शुभ माना जाता है इस दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करना और चमेली का तेल चढ़ाना, उन पे सिंदूर चढ़ाना। अगर आप स्त्रियों में मन में एक दुविधा रहती है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो स्त्रियों को हनुमान जी का चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको जनेऊ नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ये बाल ब्रह्मचारी हैं। स्त्रियां अपने गुरु के रूप में या फिर परमात्मा के रूप में हनुमान जी का तिलक कर सकती हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकती हैं। अब हम हनुमान जी को भोग लगाएंगे। हनुमान जी का प्रिय भोग तो सबको पता ही है। हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग है गुड़, चना और बूंदी या फिर बेसन के लड्डू। तो आप इनमें से कोई भी भोग भगवान हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। ये सभी भोग भगवान के फेवरेट हैं। बेसन के लड्डू तो हनुमान जी को बेहद और बेहद प्रिय हैं। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग ज़रूर अर्पित करें। अगर आप बेसन के लड्डू का भोग लगाने में असमर्थ हैं तो आप केवल और केवल गुड़ चना का भी हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, वह भी उनको बेहद प्रिय है। गणेश जी के लिए हम अलग से भोग निकाल देंगे, क्योंकि हनुमान जी को भी हम भोग लगाएंगे। उन सभी भोग से हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे। हनुमान जी को भी हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का प्रिय फल नारियल और केला, हम नारियल और केला भी हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। इन फलों पर हम तुलसी दल रख देंगे। अब हम भगवान राम को भी तुलसी दल अर्पित करेंगे, क्योंकि पूर्णमासी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिएगा। अब हम भगवान को दक्षिण स्वरूप कुछ वैसे अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। साथ ही हम एक पान की बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो मीठा पान भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, वरना इस तरह से आप पान पर लौंग, इलायची, सुपारी और एक बतासा रखकर भी हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी का प्रिय भोग केला और लड्डू, उसी तरह हनुमान जी का प्रिय भोग हनुमान महोत्सव के दिन हनुमान जी के सामने दीपदान भी किया जाना चाहिए। यह बेहद ही शुभ है। दीपदान में आप आटे के दिए जला सकते हैं, मिट्टी के दिए जला सकते हैं। इसमें आप चमेली का तेल डाल के जला सकते हैं, सरसों का तेल डाल के जला सकते हैं, घी के दीपक जला सकते हैं। जैसे आप सामर्थ्यवान हैं आप उस तरीके से 5 या 7 या फिर 11 दिए भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी दीपक 5, 7 या 21 या 11 आप जलाकर जो आपने चौकी बनाई है वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप दीपक ज़रूर जलाएं। इसका भी पूजन कर देंगे। दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इस दिन रामायण और सुंदरकांड का पाठ बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन हम सभी को सुंदरकांड का, रामायण का, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ आप अवश्य और अवश्य करें। यदि आपके पास पाठ करने का समय ना हो तो मोबाइल में सुंदरकांड बजाकर या फिर हनुमान चालीसा बजाकर या फिर रामायण का पाठ आप सुन सकते हैं। सुनने से भी बेहद और बेहद लाभ मिलेंगे आपको। सुंदरकांड को हम चौकी पर ही विराजित कर देंगे और इसका भी हम पूजन कर देंगे। अब एक छोटा सा हवन करेंगे। हवन के लिए हमें एक छोटे से उपले की ज़रूरत पड़ेगी। उपले को आप थोड़ा सा गैस पे जला लें, मतलब उसको अधजला कर लें।
हवन में सबसे पहले हम घी की 5 आहुतियाँ देंगे। हवन कुंड में सबसे पहले भगवान गणेश और गौरी माता के नाम से 5-5 आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके बाद 5 आहुतियाँ हम भगवान राम के नाम से देंगे। उसके बाद हनुमान जी के मंत्रों के साथ हम हनुमान जी के नाम की आहुतियाँ देंगे। आप हनुमान जी के नाम से 5, 7, 11, 21 या जितने आप सामर्थ्यवान हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, उतनी आहुतियाँ आप जो हवन कुंड आप जला रहे हैं उसमें आप दे सकते हैं। बीच बीच में हम घी की भी आहुतियाँ देते जाएंगे। किसी भी पूजा में ना हवन करने से पूर्णता आती है। यदि आप हवन ना करना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपकी श्रद्धा और भाव के अनुसार है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम 2 लौंग, 1 इलायची और 1 बताशे का भोग भगवान को अर्पित करेंगे। 1 बताशे का भोग हम भगवान राम के नाम से अर्पित करेंगे। साथ ही हमने जो भोग में फल और मिठाई रखे हैं उनको भी हम हवन कुंड में अर्पित कर देंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा दिया गया भोग सीधे भगवान तक पहुंचता है। इसलिए हमसे जो भी गुड़ चना लड्डू का भोग या फिर केले का भोग या फिर पंचतत्व का भोग, जो भी हमने भोग बनाया उसको भी हम भगवान के मंत्रों के द्वारा स्वाहा बोलते हुए हवन कुंड में समर्पित कर देंगे। हवन करते हुए हनुमान जी का कौन सा मंत्र आपको बोलना है यह आपको मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा। हवन की आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं लेंगे और हवन की अग्नि को हम शांत कर देंगे। अब हमने जो दीपक बनाकर रखे हैं इनको भी हम प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान की आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान राम की आरती करेंगे, फिर हम हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट तलन रघुनाथ कला की। अब हम ये आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती की अग्नि को भी जल फेर करके शांत कर देंगे और हम स्वयं भी आरती लाएंगे। परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ के भगवान से पूजा में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और सभी भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। भोग में हमने जो भी प्रसाद रखा है इसे हम जल फेर करके विनस देंगे। पूजा के बाद आप यह प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें और आप स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो के माध्यम से हनुमान जन्मोत्सव की विधि, पूजा की पूरी विधि, मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, आप लोगों तक को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आप आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। इसी के साथ हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं। राम राम जय राजा राम, राम का भी आप नाम ले सकते हैं। हनुमान जी का बेहद प्रिय नाम है ये। और इसी के साथ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और हनुमान जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।